हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेट्स के बारे में कि आप किन ऑब्जेक्ट्स को, किन चीज़ों को आप सब सेट बोलते हैं। सेट की डेफिनेशन, उसमें आपको 3 वर्ड्स कहा था याद रखने के लिए। एक था कलेक्शन, दूसरा था वेल डिफाइंड एंड थर्ड था वेल डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, सेट्स किसे कहते हैं ये बताया था आपको। आज हम बात करेंगे कि सेट्स को कैसे लिखा जाता है। मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट 2 तरह से लिखे जाते हैं। एक है आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है एंड सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है सेट को। इसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, कॉमा, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर enclosed in braces curly bracket। मीन्स रोस्टर फॉर्म में आपने सेट्स, जो आपको सेट दिया होगा उसका हर एक एलिमेंट आपने लिखना है और उसको किससे सेपरेट करना है, कॉमा से, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है। रोस्टर फॉर्म इसे कहते हैं जिसमें आप एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को आप लिखेंगे और उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। दैट इज़ द रोस्टर फॉर्म और द टेबुलर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है कोई भी, कैपिटल ए सेट, ये है आपका वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो वोवल्स आपके क्या होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू। रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, आप रिजल्ट लिखेंगे। जैसे ए ई आई ओ यू, हर एक को आपने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से, और लिखा किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, आपको कोई सेट दिया गया था, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आपने रोस्टर फॉर्म में अगर कहा जाता है आपको कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे और उसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, और कर्ली ब्रैकेट में उसको एनक्लोज्ड करेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने बी सेट लिया। बी सेट है आपका नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 10। नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे 3 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर एक को आपने किससे सेपरेट किया, कॉमा से सेपरेट किया। ये है रोस्टर फॉर्म। आपको बोला जाएगा कि आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे आप, और रिजल्ट को आप किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड करेंगे। ये तो हुई रोस्टर फॉर्म की बात। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, यानी रूल मेथड की। नाम ही है रूल मेथड, मतलब आपने इसमें जनरल एक रूल बताना है जो कि एप्लीकेबल होगा उसी सेट के ऊपर। ठीक है, जैसे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। बाकी किसी पर वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, जो हम एक रूल बता देंगे वो ही उसमें उससे रिलेटेड वही अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे आपके नॉन मेडिकल क्लास में आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो ये एक रूल है बनाया हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बात करते हैं, जनरल हम रूल देते हैं और वो उस सेट के ऊपर बेस्ड होता है। बाकी आप बाहर का कोई एलिमेंट उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रूल को फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप वही सेम एग्जांपल, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, जैसे कैपिटल ए मैंने सेट लिया वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तो इजी था, मैंने कहा कि रिजल्ट लिखना है, आपने उसको कॉमा से सेपरेट करना है, एनक्लोज्ड करना है कर्ली ब्रैकेट में। बट हेयर इन सेट बिल्डर फॉर्म आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, जैसे ए इज़ इक्वल टू एक्स, लिखा ये भी कर्ली ब्रैकेट में ही जाता है,
लेकिन यहाँ पर एक जर्नल आइडिया दिया जाता है, जर्नल फॉर्मूला दिया जाता है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसमें क्या है, कर्ली ब्रैकेट में आप लिखेंगे सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म को भी आप सेट्स को किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। अच्छा, एक्स सच दैट, आपने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लेना है, सच दैट ज़रूर लगाना है और उस वेरिएबल के ऊपर आपने कंडीशन इम्पोज कर देनी है। ठीक है, जैसे मैंने एक्स लिया वेरिएबल, यहाँ पर एक्स, कैसा एक्स लिया है मैंने, जो कि वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, मतलब एक्स की जगह आप वैल्यू डालेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। एक मैंने जर्नल एक्स के ऊपर ये फार्मूला इम्पोज कर दिया। क्या फार्मूला इम्पोज किया कि वो वोवल होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है, इतना टफ नहीं है ये। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म, आपने एक जर्नल कॉमन प्रॉपर्टी बतानी है। उसमें कॉमन प्रॉपर्टी आपने बतानी कैसी है, जैसे आपका ये सेट था आपके पास वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, आपने सेट लिया, कर्ली ब्रैकेट लगानी है आपने, ये नहीं भूलना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, और आपने कोई भी वेरिएबल ले लेना है, एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर x लिया, आप y भी ले सकते थे, लेकिन y सच दैट y करना था आपने, फिर y के ऊपर वो कॉमन प्रॉपर्टी लागू होगी। ठीक है, यहाँ पर वो x के ऊपर लागू हो रही है क्योंकि मैंने वेरिएबल लिया है x सच दैट x इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। x क्या है, वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या आ जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। x के ऊपर मैंने क्या कर दिया, वोवल, मैंने कंडीशन लगा दी कि x क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। उसी तरह से मैंने दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिया था मैंने रोस्टर फॉर्म के लिए, वही मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एग्जांपल लेती हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस का भी पता चल जाए। जैसे b है, b इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 10। वहाँ तो सिंपल था कि आपने रिजल्ट लिखा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक कॉमन प्रॉपर्टी बताएंगे, जैसे b इज़ इक्वल टू y सच दैट y इज़ अ नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 10। y, लेकिन कैसा y है वो, y सच दैट इज़ सच दैट y कैसा y है, y है नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर है, 3 और 10 के बीच का। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हमने एक फॉर्मूला बताना है यहाँ पर, b इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट y सच दैट y इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन y लेस देन 10। मतलब कि आपका जो y है वो 3 और 10 के बीच में ही रहेगा। y जो है आपका वो 3 और 10 के बीच में रहेगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रोस्टर एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने सेट्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम रिजल्ट्स लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, जो सेट आपको दिया गया होगा उसका आपने रिजल्ट लिखना है एंड उसको क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है एंड कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में रूल मेथड में आपने क्या करना है, आपने सेट लेना है, कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है इसे, लेकिन आप एक अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल चूज़ करेंगे। जैसे अगर आपने z चूज़ किया है तो z सच दैट z इज़, ठीक है, y सच दैट y इज़, t सच दैट t इज़। कहने का मतलब ये है कि आप एक कोई भी वेरिएबल ले लेंगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और उसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन कैसे लगा देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लगाई है कि इट इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इट इज़ अ नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 10। ये मैंने इसमें कंडीशंस लगा दी, मतलब जनरल फॉर्मूला जो हर उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट है कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे आपने रिज़ल्ट लिखा है यहाँ पर 4 5 6 7 8 9,
यहाँ पर मैंने इनको आगे पीछे लिख दिया है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब 7 मैंने पहले लिख दिया, y5 बाद में लिख दिया, 9 जो कि यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा था यहाँ पर मैंने 3rd नंबर पर लिख दिया। मतलब इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर डजेंट मैटर हेयर रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात है रोस्टर फॉर्म में कि रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। सपोज़ करो जैसे मैथमेटिक्स वर्ड है, इसको आपने सेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपने लेटर्स जो हैं वो रिपीट नहीं करने हैं। अगर 2 हैं 3 हैं तो वो आपने एक ही बार लिखने। जैसे मैथमेटिक्स में m कितनी बार आता है, 2 बार आता है, लेकिन आप लिखेंगे कितनी बार, 1 बार। a कितनी बार आता है, 2 बार आता है। आपने लिखना कितना है, 1 बार ही लिखना है। ठीक है, t यहाँ पर 2 बार आता है मैथमेटिक्स वर्ड में, लिखना आपने कितना है, 1 बार ही लिखना है। समझ आई बात? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स, एक ही बार लिखने हैं। अगर वो रिपीट हो भी रहे हैं तो आपने जब उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो आपने क्या लिखना है, उसको आपने एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसी का ही जैसे मैं ये बोलूँ कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं आपको मैथमेटिक्स वर्ड के लिए आपको बोलूँ कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, x such that x is a letter in the word mathematics x such that x is a letter in the word mathematics। ठीक है, अच्छा अब एक साइन था एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू, मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी आपसे, यू बिलोंग्स टू +1 क्लास नॉन मेडिकल ग्रुप। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आपने ये कहाँ लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेट ले लिया मैंने ABCDEF। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिया A। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइन भरना है तो ये A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, E बिलोंग्स टू कैपिटल A, C बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, अगर मैं यहाँ G ले लेती, ठीक है, भरने के लिए कहती G बिलोंग्स टू, नहीं, G डज नॉट बिलोंग्स टू A, H डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, इस तरह से आपने इस साइन का यूज़ करना है। आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपने ये साइन लगाना है बिलोंग्स टू का, कि कहाँ बिलोंग्स टू लगेगा, कहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। वो सेट से ही रिलेटेड होगा। आपको सेट दिया गया होगा, उसके एलिमेंट्स बिलोंग्स टू करेंगे कि मतलब उस सेट को बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आपने बताना है उसमें। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.1 में 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपने इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। जैसे C इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x सच दैट x इज अ 2-digit, मतलब जैसे 52, 72, 93, 45 दो नंबर साथ में, 2-digit नेचुरल नंबर्स, माइनस में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 0 नहीं होना चाहिए। सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जैसे 17 लिया मैंने तो 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। ठीक है, 0 तो आप ले नहीं सकते थे, वरना आपने करना था 0 + 8। ठीक है, ये तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से आपने स्टार्ट किया। देखिए, ये इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। जैसे 1
नेचुरल नंबर है, तो 1 में कितना ऐड किया जाए कि 8 आए? 7। 2 लेना है आपने, 2 में कितना ऐड किया जाए? 6, ताकि हमारे पास रिजल्ट आए 8। सम आपके पास क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से ये सीरीज़ में चलना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनमें फिर कॉरेस्पॉन्डिंग 8 बनाना है आपने। ठीक है, आप इस तरह से नंबर चूज़ करेंगे कि 8 आए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा चल पड़े यहाँ पर। ठीक है, जैसे 1 + 7 8। 2 में कितना ऐड किया जाए कि 8 आए? 6, या एक एक वैसे ही कम करते गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है d इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बताया था मैंने। प्राइम नंबर क्या होता है? ग्रेटर देन 1 एंड अ नंबर विच डिवाइड्स बाय 1 और बाय इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमने उसके 60 डिवाइज़र ऑफ 60 ढूंढने हैं हमने। तो एक तो 2 हो गया प्राइम नंबर, 60 2 से भाग हो जाता है, 60 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर। 60 को 3 से 63 से भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंड 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, 5 से आप कर देखेंगे, 5 से भी डिवाइड हो जाता है 60, तो 5 इज़ ऑल्सो योर आंसर। 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये 3 नंबर्स आएंगे आपके पास, 2 3 एंड 5। अब जैसे ई है, आपको ये दिया गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अब आपने इसको रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिखना है? TRIGONMEY। आपने रिपीट नहीं करने हैं लेटर्स। जैसे टी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, आप 1 बार लिखेंगे। ठीक है, आर आपके पास 2 बार आ रहा है, आप 1 बार लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने रोस्टर फॉर्म में वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, अब आपके पास रोस्टर फॉर्म दी गई है, उसको आपने किस में लिखना है? रोस्टर टू सेट बिल्डर। रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे आपके पास ये दिया गया है 3 6 9 12। ठीक है, इसके लिए आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, a इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए 3 के मल्टीपल्स ही हैं ये। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3n। x इज़ इक्वल टू 3n। n बिलोंग्स टू, अब n के लिए भी तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। n के लिए क्या कंडीशन लगा दी हमने? एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो 1 और 4 होना चाहिए, और उसके बीच के नंबर्स होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया ना। जैसे आपने n इक्वल टू 1 डाला, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। जब आपने n इक्वल टू 2 डाला, तो x इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट इज़ इक्वल टू 6। x इज़ इक्वल टू, अगर आपने n 3 डाला है तो 9। n इज़ इक्वल टू 4 डाला आपने, तो x इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। 3 6 9 12, आपने 4 तक ही लेने थे। आपने क्या बनाया इसका फॉर्मूला? x इज़ इक्वल टू 3n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। इसके ऊपर भी आपने क्या किया? कंडीशन लगा दी कि एक आपने फॉर्मूला बनाया, कॉमन प्रॉपर्टी बना दी आपने इसके लिए। कॉमन प्रॉपर्टी क्या बनाई कि x इज़ इक्वल टू 3n। 3 के मल्टीपल्स ही हैं, देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पर। तो आपने पहले n नेचुरल नंबर, एक तो कंडीशन लगा दी कि वो क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। दूसरे, कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए? 1 और 4 और इसके बीच के नंबर्स। तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। उसी तरह से 2 4 8 16 32। अब यहाँ देखिए, ये
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, या तो ऐसे, या फिर आपने कॉमन फार्मूला बनाना है इसके लिए, ठीक है। इसमें भी कुछ बात नहीं बनेगी। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1, 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 2 रेज़ टू पावर 5 32, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, जो आपको गिवन होगा उसके बेसिस पर आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, कॉमा n बिलोंग्स टू n एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। मतलब x देखिए, अगर हम n 1 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1 2, n अगर आपने 2 लिया तो x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4, n इक्वल टू 3 लिया तो x इज इक्वल टू 2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 8। ये आपने कहाँ तक लेना है, 5 तक ही लेना है। एक तो नेचुरल नंबर होने चाहिए और कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 1 से लेकर 5 तक होने चाहिए। इसी तरह से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1, इसमें देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको सेट दिया गया है, इसमें a इज़ इक्वल टू, ठीक है। इसमें आपने इन साइंस का यूज़ करना है, सिंबल का यूज़ करना है। आपने बताना है जैसे 5 है तो 5 बिलोंग्स टू a, 8 इसमें है ही नहीं तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये आपने करना है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ये आपको सेट बिल्टर फॉर्म दी गई है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन आपका, इसमें आपको रोस्टर फॉर्म दी गई है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी बताया मैंने, क्वेश्चंस इसमें से लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी यही है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आपने ये सेट लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, इन रोस्टर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज। यहाँ पर आप लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में, इन सेट बिल्डर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज। और सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। तो ये आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और कोशिश करनी है इनको करने की। थैंक